करा है जहाँ हमारे भारतीय हमारे जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने सूचना दी। सबसे पहले मेरठ शहर के और आसपास के सभी धर्मानुरागी लोगों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। सभी को धीरे धीरे पता चलता जा रहा है कि मेरठ शहर में आगामी 1 नवंबर से 7 नवंबर तक विशाल राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। मेरी व्यासपीठ से वो गायन होगा और इस कथा का मूल उद्देश्य, जैसा कि अभी भी मैंने बताया, ये शहर क्रांति की भूमि है। यहाँ से क्रांति की शंखनाद हुई और पूरा देश हमारा आज़ाद हुआ। तो मेरे मन में एक ही भाव रहता है कि यहाँ से अब संस्कारों के जागृति का शंखनाद होना चाहिए। तो राम कथा का उद्देश्य सिर्फ यही रहेगा कि हमारे युवा जगत को भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिले। देखिए, हम लोगों ने राम मंदिर के लिए प्रतीक्षा किया, धैर्य रखा और एक समय ऐसा आया कि हम लोगों के पक्ष में निर्णय आया। तो मैं यही निवेदन करूंगा और मेरे मन का भाव यही है कि हम लोग अभी इंतजार करें, धैर्य रखें। अभी तक तो ज्ञानवापी पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये समय आया हम लोगों के धैर्य के कारण कि आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट कम से कम इस पर चर्चा करने को तैयार तो हुई। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग यदि धैर्य धारण करते हैं तो निश्चित एक दिन हम सब के पक्ष में फैसला आएगा और फिर से बाबा भोलेनाथ की हम लोग वहाँ जाकर के पूजन अर्चन कर सकेंगे। मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ इस मामले में सरकार की कि सरकार ने कम से कम इस ओर अपना ध्यान दिया। ऐसे हजारों मदरसे, हजारों ऐसे इल्लीगल बहुत सारे स्थल बनाए गए जिसके माध्यम से राष्ट्र में गलत कार्य करने की प्रेरणा भी दी जाती रही है, चोरी छुपके। तो ऐसी ओर सरकार को विशेष पैनी नजर रखनी चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे धर्मस्थलों को जो धार्मिक कम होते हैं और उसके पीछे उनका उद्देश्य कुछ और होता है, तो ऐसे धार्मिक स्थलों को तोड़ करके वहाँ कोई अच्छा सामाजिक कार्य करे तो सरकार को मैं और भी हृदय से धन्यवाद करूँगा। मैं अभी वर्तमान में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी की अध्यक्षता में और केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में चल रही है। दोनों ही अपने आप में संत महापुरुष हैं। हमारे मोदी साहब भी बहुत बड़े संत महापुरुष हैं। भले ही वो पैंट पहनते हैं लेकिन पैंट वाले संत हैं। संत की वेशभूषा नहीं होती है, संत के भीतर की उसके जो सद्गुण होते हैं उससे संत रूप माना जाता है। और योगी साहब तो हमारे योगी जी है ही हैं, तो उनकी अध्यक्षता में, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो मैं हृदय से प्रशंसा करूंगा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।